हाय फ्रेंड्स, मैं संदीप गीत। हम लोग रोज़ मिल रहे हैं। कैसे हैं आप? ये जो लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन मैंने एक टाइटल शुरू किया है, जिससे मैं NLP के अलग अलग वीडियोस आपसे शेयर कर रहा हूँ। मित्रों, आज मैं थोड़ा सा अलग विषय आपके सामने रखने वाला हूँ। उसका नाम है हार्ट कॉन्शियसनेस। मीन्स अपना जो हार्ट होता है वो भी कॉन्शियस होता है। ओके, उसे हम लोग हिंदी में हृदय चेतना भी कह सकते हैं कि हृदय की चेतना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अपने माइंड की चेतना होती है, वैसे हृदय की चेतना होती है। ओके, और उसके बारे में हम लोग आज बातें करेंगे। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, संदीप गीत नाम का। और ये सारे उपयोगी वीडियो जो है आप देख सकेंगे, क्योंकि ये अपना जो रिश्ता है ये बरकरार रहेगा। करीबन 500 के ऊपर सब्सक्राइबर मुझसे जुड़े हुए हैं। मैं फेसबुक पे भी हूँ, आप वहाँ पर मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और हम लोग मिल सकते हैं। मित्रों, हृदय की जो चेतना होती है वो अपने माइंड पावर से, अपने मन की पावर से बहुत पावरफुल होती है, बहुत स्ट्रांग होती है। और इसके लिए ये विषय आपको मैं कहना चाहता था, क्योंकि अपना जो हृदय है वो हमेशा हम लोग एक ऐसा सोचते हैं कि इट इज़ नथिंग बट अ पंपिंग मशीन, क्योंकि मेडिकल साइंस में वही बताया गया है। हम लोग ECG निकालते हैं ना हमेशा, हाँ, हमारा हार्ट कैसे चल रहा है, तो बस उधर तक ही हम लोग उसको देखते हैं कि एक पंपिंग मशीन है जो अपना ब्लड है वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट करने का काम करता है, पंपिंग करने का काम करता है। जो हमने साइंस में पढ़ा है, स्कूल में सीखा है, कॉलेज में सीखा है, बस उतना ही हम लोग हृदय को मानते हैं। मीन्स इट इज़ अ ऑर्गन ओनली। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके भी परे अपना हार्ट है। ओके, जैसे ब्रेन का कार्य चलता है वैसे ही हार्ट का कार्य चलता है। मैं आपको धीरे धीरे समझाते जाऊंगा। इसके पहले मैं कुछ आपके साथ कुछ एग्जांपल्स शेयर करना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, एक क्लेयर सिल्वा करके एक कोरियोग्राफर थी। करीबन 1988 की बात है, और उसका हार्ट ट्रांसप्लांटेशन किया गया। उसका हार्ट काम नहीं कर रहा था, तो एक लड़का था टीम नाम का, जो बाइक राइडर था, बहुत फास्ट बाइक चलाता था। तो उसकी डेथ हो गई, तो उसका हार्ट अवेलेबल हो गया। यंग था काफ़ी लड़का वो, और उसका हार्ट सिल्विया को दिया गया। तो जब सिल्विया को उसका हार्ट लगाया गया, तो जब वो अच्छी हो गई तो ऐसा देखने को मिला कि सिल्विया की आदतें बदल गई है। ओके, वो अपने पेरेंट्स का बियर मांगने लगी, मुझे बियर पीनी है, और चिकन मांगने लगी, मुझे चिकन चाहिए। तो उनको बहुत अचरज लगा कि वो वेजिटेरियन थे, बिकॉज शी वॉज अ कोरियोग्राफर, सो शी वॉज वेरी मच हेल्थ कॉशियस। तो वो ऐसे क्यों मांग कर रही है, बियर मांग रही है, चिकन मांग रही है। तो बाद में जब उन्होंने इंक्वायरी की तो उन्हें पता चला कि जो लड़का था जिसका हार्ट उसको लगाया था, टिम नाम का, वो बियर पीता था। बल्कि बियर पी के वो गाड़ी चला रहा था, बाइक। उसके वजह से उसकी वो हादसे में मौत हो गई थी, एक्सीडेंट में। और उसको चिकन बहुत पसंद था। ये पहला है। मीन्स वो लड़का गुजर गया, लेकिन जो उसका हार्ट बिठाया गया उसमें वो मेमोरीज रह गए। और एक एग्जांपल मैंने सुना है, मिस्टर डैनियल करके थे, उनका भी हार्ट ट्रांसप्लांटेशन किया गया, और उन्हें एक पर्सन का हार्ट लगाया गया जो गुजर गया था। और उसके बाद उनमें ऐसा पाया गया कि वो अचानक से उनको सॉन्ग अलग अलग प्रकार के सूझने लगे, वो गाने लगे और गिटार बजाने लगे बहुत खूबसूरत, जो उनको मालूम ही नहीं था, क्योंकि उन्होंने कभी सीखा ही नहीं था। बाद में इंक्वायरी करने के बाद पता चला कि जिसका हार्ट उनको लगाया है, ही वॉज अ म्यूजिशियन। यानी हार्ट में वो मेमोरी रह गई, जो कला की मेमोरी थी, जो गिटार बजाने की थी या गाना गाने की थी, वो उनमें आ गई, और वो कला वो उनमें बरकरार रह गई। और एक तीसरा एग्जांपल है, वो बहुत ही अलग है। मिस्टर हॉटन करके थे, 2007 की बात है। उनमें आर्टिफिशियल हार्ट बिठाया गया। इट वाज अ इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट। आर्टिफिशियल हार्ट ना कि किसी इंसान का था, आर्टिफिशियल था, और उनमें बिठाया गया। और जब वो अच्छे हो गए, और जब पहले उनका जो ग्रैंड सन था वो उनको बहुत प्यारा था, ही हैड अ वेरी गुड इमोशनल इंटीमेसी विद दैट ग्रैंड सन, तो उसको लाया गया कि इसको देख के उनको अच्छा लगेगा। तो जब वो ग्रैंड सन उनके पास में आया तो उनको उसके बारे में, उसके लिए कोई सेंटिमेंट नहीं था। वो बोले, क्यों लाया उसको, ये कौन है, मेरे को इतना क्या है इसमें ऐसा बोलने लगे। मीन्स उनकी पूरी जो फीलिंग्स है
वो आर्टिफिशियल हार्ट के कारण चली गई, ओके, वैनिश हो गई। मित्रों, इससे पता चलता है कि अपना जो हार्ट है ये केवल एक पंपिंग मशीन नहीं है, तो इट इज़ अ ऑर्गन विद सेंसिटिविटी, इमोशंस एंड मेमोरीज ऑल्सो। एक डॉक्टर थे यूरोप में, वो न्यूरोलॉजिस्ट थे और प्लस वो एक हार्ट स्पेशलिस्ट थे। तो उन्होंने बहुत अच्छा इसके बारे में रिसर्च किया और उन्हें पता चला कि 65% जो हार्ट की सेल्स होती है वो ब्रेन के सेल के जैसी होती है। मैंने बोला था आपको ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं, बराबर है, वैसे ही न्यूरॉन जो है अपने हार्ट्स में रहते हैं। और ये जो अपना हार्ट है, ये जो न्यूरॉन्स है हार्ट के, ये हमेशा सिक्रीट करते रहते हैं एक स्पेशल टाइप का हार्मोन्स या केमिकल्स, और जो अपने पूरे बॉडी को प्रभावित करते हैं। यानी अपना जैसे सबकॉन्शियस माइंड होता है, वैसे अपना जो हार्ट है, हार्ट से सिक्रीट हुए हुए जो ग्लैंड्स है वो अपने पूरे बॉडी को प्रभावित करते रहते हैं। इसके लिए हार्ट का हमारे पूरे बॉडी के ऊपर बहुत प्रभाव है, ध्यान में रखिए, ओके। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, हार्ट के जो न्यूरॉन होते हैं उनमें अलग अलग प्रकार की मेमोरीज रहती है, जैसे ब्रेन होता है, ब्रेन की होती है वैसे, और उसमें अलग प्रकार की मीन्स जैसे अपना समझो ब्रेन काम करना बंद कर दे, या ब्रेन को कोई मार लग गया, अगर आदमी मर जाए तो भी वो यादें हैं वो हार्ट में बनी रहती है। जैसे मैंने आपको ऊपर जो 3 एग्जांपल्स दिए, जैसे सिल्विया का एग्जांपल दिया या डैनियल का एग्जांपल दिया, तो उनमें वो हार्ट की जो मेमोरीज है वो बैठी रही, ओके। और सिल्विया को जो सपने आते थे उसमें वो उसको टीम दिखता था, ओके। यानी इतनी वो जो मेमोरीज है वो उसके सबकॉन्शियस माइंड को छा गई, ध्यान में रखें। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जैसे अपने स्टेट ऑफ माइंड होता है, ओके, मनस्थिति जिसको हम लोग बोलते हैं, वैसे ही स्टेट ऑफ हार्ट होता है, ओके। और ये स्टेट ऑफ हार्ट आपका तय करता है कि आप कैसे परफॉर्म करोगे, ओके। आप लव के लिए कैसा परफॉर्म करोगे, यानी प्रेम का आप आविष्कार कैसे करोगे, या आप किसका हेट करोगे, या आपकी दिल की धड़कनें कैसे रहेगी, ये पूरा आपका स्टेट ऑफ हार्ट जो रहता है ये डिसाइड करता है। इसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए मित्रों एक बात ध्यान में रखिए कि जो भी ट्रोमास है अपने दिल में रहे हुए, या जो भी रिवेंजेस है, या जो भी निगेटिव इवेंट है, वो अगर ट्रिगर हो जाएंगे तो उसका पहला परिणाम जो होता है वो अपने हार्ट के ऊपर होता है, क्योंकि हार्ट की धड़कनें बढ़ जाती है और हार्ट को तकलीफ होती है, क्योंकि इमोशन से भरी हुई ये सारी चीज़ें हैं और ये अपने हार्ट को डायरेक्टली टच करती है, ध्यान में रखिए। इसके लिए एक बार ध्यान में रखिए कि ये जो सारी बातें हैं, जो ट्रोमास है या रिवेंज है या जो एंजाइटी है या जो निगेटिव इवेंट्स है, वो हमें निकालने हैं। इसके लिए क्या करना मैं आपको बताऊंगा। मित्रों, इसके पहले मैं आपको एक बताना चाहूँगा, जो हम लोग हंसी मजाक में लेते हैं कि बड़े बुजुर्ग हमें हमेशा कुछ बातें कहते हैं और उनमें 2-3 बातें ऐसे होते हैं कि दिल पे मत लो, ओके, या दिल से निकाल दो। हम लोग बोलते दिल का क्या संबंध है, ओके। या हम लोग सुनते हैं हमेशा कि गानों में बोलते हैं दिल है कि मानता नहीं, ओके, मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूँ। यानी हमेशा हिंदी सॉन्ग्स में हम लोगों ने दिल सुना है, ओके। ये दिल का जो रिश्ता है ये अपने से बहुत गहराई के साथ है और इसके लिए ये दिल बहुत मायने रखता है मित्रों। और इसकी हमें बहुत ही मीन्स वी मस्ट अवेयर अबाउट आवर हार्ट, क्योंकि ये हार्ट कॉन्शियसनेस जो है वो हमारे ऊपर बहुत प्रभाव करता है मित्रों। जैसे ECG मैंने आपको बोला, जैसे हम लोग हार्ट बीट्स का ग्राफ निकालते हैं, वैसे इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव्स जो होते हैं वो भी हार्ट के होते हैं। और ये जो वेव्स है ये अपने शरीर के बाहर भी काम करते हैं। 3-4 फुट या 3 या 6 फुट तक इनका ये दायरा रहता है, वहाँ पर हम लोग किसको भी महसूस कर सकते हैं। आपने देखा होगा, अगर किससे हम लोग प्यार करते हैं तो हम लोग उसको दूर से भी महसूस करते हैं। समझो अगर माँ भारत में और उसका लड़का समझो अमेरिका में पढ़ रहा है, अगर उसको उधर कुछ हो गया तो माँ को इधर पता चल जाता है कि इतनी जो अपने दिल की गहराई है, इसका दायरा इतना भी बड़ा हो सकता है, ध्यान में रखें। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी की हम लोग याद निकालते हैं दिल से और उसका अचानक फ़ोन आ जाता है, ऐसा होता है बहुत बार। तो ये जो है, इसकी जो वेव्स है दिल की, उसका जो दायरा है वो बहुत बड़ा है, उसकी जो रेंज है वो बहुत बड़ी है।
और इसके लिए हमारे दिल को हमें बहुत समझना ज़रूरी है। मित्रों, बहुत बार ऐसा होता है, हम लोग बहुत कुछ सोचते हैं, हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, हमारे गोल्स बना लेते हैं वो, लेकिन अपने माइंड से बनाते हैं, अपने ब्रेन से बनाते हैं, और बाद में बोलते हैं अरे वो गोल मेरा पूरा ही नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो गोल तुमने बनाया था वो तुमने हार्ट से नहीं बनाया था। ओके, बिकॉज योर हार्ट इज़ रिलेटेड टू द योर इमोशंस। अगर वो गोल इमोशनल होगा, अगर दिल के गहराई से होगा, तो आपकी पूरी बॉडी, आप पूरे लगन के साथ उसके पीछे लग जाओगे। इसके लिए जो गोल है वो केवल लॉजिकल नहीं चाहिए, वो दिल से चाहिए। और ये जो है मीन्स उसमें इन्वॉल्वमेंट अगर आपकी आनी है तो दिल से गोल होना बहुत आपको ज़रूरी है। बहुत बार हम लोग देखते हैं कि शादियाँ लोग करते हैं और बाद में उनके डिवोर्स हो जाते हैं। ओके, क्योंकि जो मन की गहराई है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि जो दिल की गहराई है, उसके गहराई से वो शादियाँ नहीं होती। ओके, वो जो रिश्ता बनता है उसमें दिल का मामला नहीं रहता है। और ये लॉजिकल थिंकिंग होने के कारण हमेशा वो रिश्ते टूट जाते हैं। इसके लिए अगर रिश्ते जोड़ने हैं, हमें गोल बनाने हैं, तो ध्यान में रखिए उसका जो लिंक है वो अपने दिल से होना चाहिए। अगर कौन सी भी चीज़, कौन सा भी रिश्ता अगर आप दिल से करोगे, सो यू विल गेट अ कंप्लीट बेनिफिट ऑफ इट। ओके, इतना दिल का संबंध है, ध्यान में रखिए। अपना लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो वहाँ पर काम करता है जहाँ पर इमोशंस काम करते हैं। इसके लिए जो भी आप लक्ष्य बनाओगे वो अपने दिल से बनाइए। इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और मैं एक बात कहना चाहूँगा, अगर हार्ट कॉन्शियसनेस है तो इससे लाभ लेने के लिए हमें क्या चीज़ें करनी है? 2 ही चीज़ें करनी है मित्रों। पहली चीज़ ये है, सिट विथ योर हार्ट। जैसे आप लोग ध्यान को बैठे वैसे बैठ जाओ, शांति से, शांति समय बोलेंगे, और ऑब्जर्व योर फीलिंग्स कि हार्ट में क्या फीलिंग आ रही है, वही आपको देखना है। मीन्स आपको आपके हार्ट की तरफ देखना है कि वो क्या बोल रहा है। क्या उसके ओर बर्डन है? बर्डन है तो क्यों है? कोई ऐसी खराब मेमोरीज है जिसके वजह से उसके ऊपर बर्डन है, तो वो खराब मेमोरी निकालनी होगी। कैसे निकालनी मैंने आपको बताया है बहुत सारे वीडियोज़ में। ओके, अगर कोई अच्छी मेमोरीज है और हार्ट को अच्छा लग रहा है, हल्का लग रहा है, तो वो एंजॉय कीजिए। हार्ट के साथ बैठना बहुत ज़रूरी है मित्रों। हम लोग कभी उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। जब हार्ट अटैक आता है तो ही लोग हार्ट के ऊपर ध्यान देते हैं। ओके, वो ज़रूरी नहीं है। ओके, अभी हम लोग सेहतमंद है, हम लोगों को हार्ट की तरफ देखना बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जो अपने ज़ेन मास्टर्स थे, जो अपने ऋषि मुनि थे, जो अपने साधु थे, वो हमेशा करते आए हैं सालों से। वो चीज़ मैंने आपको करने को बोली थी, वो भी आपको एक करनी है अपने हार्ट से जुड़े रहने के लिए, एंड दैट इज़ नथिंग बट ध्यान। मेडिटेशन कीजिए, जैसे मैंने बताया तरीका वैसे कीजिए, समय निकालिए, बिकॉज योर हार्ट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, योर ब्रेन इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट, और उसके लिए ध्यान बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए ध्यान करो ताकि आप अपने हार्ट से जुड़ जाए जैसे वो लोग जुड़ते थे, और इससे हैप्पीनेस आएगा, इससे इंजॉयमेंट आएगी, इससे शांति आएगी। दैट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर योर लाइफ। मित्रों, अंत में इतना ही कह सकता हूँ मैं कि आपका जो लक्ष्य है वो आपके दिल तक लाओ। जो भी आपको चाहिए, जो भी आपको एक्सपेक्ट है, वो अपने दिल तक लाओ, और बाद में देखो क्या जादू होती है। आपका जो हार्ट है ये सारी जादू ये कर लेगा। और एक चीज़ है कि जो भी रिश्ते हम लोग कभी देखना, भाई भाई से नहीं बात कर रहा है, ओके, माँ बाप से बच्चे बात नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे रिश्तों में टकराव आ गए हैं, और वो रिश्ते फिर से अच्छे करने के लिए हमें उन रिश्तों को अपने हार्ट से, अपने दिल से जोड़ने बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए ये सारे रिश्तों पर आप अपने दिल से सोचना शुरू कीजिए, दिमाग से मत सोचिए। जैसे दिमाग से आप सोचोगे रिश्ते बनेंगे नहीं, टूटेंगे, ध्यान में रखिए। इसके लिए जो पहले सिस्टम थी, वो हम लोग बोलते हैं ना कि सब एकत्रित कुटुंब पद्धति, सब लोग इकट्ठा रहते थे क्योंकि वो दिल से जुड़े हुए रहते थे। ओके, जॉइंट फैमिली जिसको बोलते हैं। ओके, इसके लिए दिल से हम लोग जितने भी जुड़े रहेंगे अपने रिश्ते बेहतर हो जाएंगे, आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकोगे। मित्रों, जो मैंने आपको कहा है हार्ट कॉन्शियसनेस, उसके बारे में आप सोचिए, ये वीडियो फिर से एक बार देखिए, और बाद में आप अपना दिल कैसे जीत सकते हो इसके बारे में सोचिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।